जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को लेकर आज भी लोगों में काफी कंफ्यूजन है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, क्योंकि जीएसटी भी गवर्नमेंट के पास पैसा आने का एक रास्ता है। देन जीएसटी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, जीएसटी किन पर लागू होता है, जीएसटी स्लैब क्या होते हैं, जीएसटी स्लैब से किन किन चीजों को बाहर रखा गया है और क्यों रखा गया है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी इनपुट एंड जीएसटी आउटपुट क्या होता है, जीएसटी आर क्या होता है, जीएसटी इन एंड जीएसटी एन क्या होता है एंड जीएसटी काउंसिल क्या होती है। आप सबने देखा होगा गवर्नमेंट हमारा फ्री में इलाज कराती है, फ्री दवाइयाँ बांटती है, फ्री राशन बांटती है, रोडें बनवाती है, बांध बनवाती है, जॉब्स देती है और भी बहुत सारे काम करती है। इन सबको करने के लिए पैसा लगता है, जिसका प्राइमरी सोर्स गवर्नमेंट के लिए टैक्स होता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, इन सबसे गवर्नमेंट मोटा पैसा कमाती है और गवर्नमेंट अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 65% टैक्स से ही वसूल करती है। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट बहुत तरीके से पैसा कमाती है, जैसे फाइन लगाकर। अगर आप बाइक चला रहे हो एंड आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फाइन लगता है, हेलमेट आरसी नहीं तब फाइन लगता है, कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें कुछ इलीगल तब फाइन लगता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज देती है जिनकी फीस वसूल करती है, पासपोर्ट फीस, वीजा फीस, लाइसेंस फीस। जमीन से जो चीजें निकाली जाती हैं उनसे पैसा कमाती है, ऑयल, गैस, मिनरल, मेटल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा रेलवे से कमाती है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे गवर्नमेंट पैसा कमाती है और उसी पैसे को हमारे ऊपर, देश की सिक्योरिटी पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। टैक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी से लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। सिंपल शब्दों में टैक्स देने वाला एंड गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाला एक ही होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे देता कोई और है लेकिन गवर्नमेंट तक कोई और पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पे हमने कोई सामान खरीदा या कोई सर्विस खरीदी तो हम उस पर लगने वाला टैक्स जिससे खरीदते हैं उसे दे देते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते। और फिर वह जिससे हम खरीदते हैं उस टैक्स को इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसी इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत टाइप के टैक्स होते थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट। अब इन्हीं सबको मिला के जीएसटी बना दिया गया है। जीएसटी के अंदर टोटल 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया है। मतलब साफ है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक बना दिया गया है। आम आदमी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जीएसटी व्यापारी को दे देता है। व्यापारी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है जीएसटी को गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए, लेकिन कौन से व्यापारियों को होती है चलिए जानते हैं। अगर किसी का सालाना टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। सर्विस सेक्टर में इसकी लिमिट 20 लाख रुपए है। सर्विस मतलब आप पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 10 रुपए का भी व्यापार करते हैं तब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन काम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे 10 रुपए का ही हो। गुड्स एंड सर्विसेज को इन पर लगने वाले टैक्स के अनुसार 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इन्हीं को जीएसटी स्लैब कहा जाता है। पहला, जिन पे 0% टैक्स लगता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिन पे कोई टैक्स नहीं है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं जो हर किसी की बेसिक जरूरत होती हैं, मीन्स इनके बगैर काम नहीं चल सकता, इसलिए गवर्नमेंट इन पे कोई टैक्स नहीं लेती है, जैसे दूध, दही, लस्सी, नमक इत्यादि। दूसरा, जिन पे 5% टैक्स लगता है, ये वो चीजें हैं जो कुछ कम जरूरी होती हैं। तीसरा, जिन पे 12% टैक्स लगता है एंड चौथा, जिन पे 18% टैक्स लगता है एंड पांचवा, जिन पे 28% टैक्स लगता है। 28% में लग्जूरियस चीजें आती हैं, मतलब जो शौकिया चीजें हैं जैसे कार, एसी, परफ्यूम इत्यादि। तो गवर्नमेंट का फंडा सीधा सा है कि अगर आपको शौक पूरे करने हैं तो हमारे भी करो। जीएसटी से पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइन को बाहर रखा गया है। इनको बाहर रखने के पीछे कारण ये है कि उदाहरण के तौर पे पेट्रोल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाए
तो जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स 28% है और इतना टैक्स अगर पेट्रोल पे लगाया तो पेट्रोल की रेट 45 से 50 के आसपास आ जाएगी। तो गवर्नमेंट पेट्रोल से जो मोटा पैसा कमाती है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पेट्रोल को डबल ट्रिपल रेट पे बेचती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाइन का है और ये जीएसटी में शामिल नहीं है। इसी वजह से इनकी रेट हर स्टेट में अलग अलग मिलती है। जीएसटी 4 प्रकार का होता है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन यही है कि ये चारों हम पे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं कैसे। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जो 18% वाले स्लैब में है, राजस्थान में बना है एंड राजस्थान में ही बेचा जा रहा है, तो उस पे 2 टैक्स लगेंगे, एक सेंट्रल जीएसटी एंड दूसरा स्टेट जीएसटी। अब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि दोनों 18% लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स सिर्फ 18% ही लगेगा, क्योंकि वो 18% वाले स्लैब में है। इस 18% में से आधा मतलब 9% सेंट्रल जीएसटी लगता है एंड 9% स्टेट जीएसटी लगता है। अब ये एक जीएसटी बिल है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो 9% एसजीएसटी लगा है एंड 9% सीजीएसटी। और अगर यही 12% वाले स्लैब का कोई प्रोडक्ट हो तब उसका आधा मतलब 6% सीजीएसटी होता है एंड 6% एसजीएसटी लगता है। इसी प्रकार मान लो अगर कोई प्रोडक्ट 18% वाले स्लैब में है और वह यूनियन टेरिटरी में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है एंड उसी में बेचा जा रहा है, तो उसके ऊपर 9% सेंट्रल जीएसटी लगेगा एंड 9% यूटी जीएसटी लग जाएगा। स्टेट जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वह यूनियन टेरिटरी में बन रहा है एंड वहीं बेचा जा रहा है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट किसी एक स्टेट में बनाया जा रहा है एंड दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बेचा जा रहा है, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में बनाया जा रहा है एंड दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बेचा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। चलिए समझते हैं कैसे। मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 18% वाले स्लैब में है और उसको राजस्थान में बनाया गया है, लेकिन उसको पंजाब में बेचा जा रहा है, तो इस कंडीशन में सेंटर तो अपना 9% सेंट्रल जीएसटी लेगा, लेकिन राजस्थान को टैक्स नहीं मिलेगा। जो 9% स्टेट जीएसटी है वो पंजाब को मिलेगा, क्योंकि उसको बेचा पंजाब में जा रहा है, इसलिए पंजाब को भी कुछ मिलना चाहिए। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और अगर यही प्रोडक्ट राजस्थान में बनके किसी यूनियन टेरिटरी में बेचा गया, मान लो दिल्ली में बेचा गया, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी मिल जाएगा एंड दिल्ली को यूटी जीएसटी मिल जाएगा। राजस्थान को टैक्स नहीं मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि राजस्थान में बनाया गया है तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिली, पंजाब में बेचा गया इसलिए उनको टैक्स मिला और मुझे तो सेंट्रल जीएसटी देना ही पड़ेगा। और इसी को इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी कहते हैं। इसको डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं, क्योंकि टैक्स उसी को मिल रहा है जहां बेचा जा रहा है, ना कि उसे जो बना रहा है। बहुत लोग जीएसटी इनपुट एंड जीएसटी आउटपुट को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल है, चलो समझते हैं। मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और उस पर आपने 10% जीएसटी दिया, तो टोटल आपने 110 रुपए का पेमेंट किया। तो यहाँ जो आपने 10 रुपए का जीएसटी दिया, इसी को जीएसटी इनपुट कहते हैं। अब आप इसको किसी को बेचोगे तो प्रॉफिट के साथ बेचोगे। तो मान लो आपने 150 में बेचा, तो उसके ऊपर 10% जीएसटी लोगे, तो 150 का 10% 15 रुपये हो गया। तो टोटल आपने ग्राहक से 165 रुपये लिए, जिसमें 15 रुपये जीएसटी है। लेकिन अब जीएसटी के 15 रुपये आपको गवर्नमेंट को नहीं देने, क्योंकि 10 रुपये आप पहले दे चुके हो। तो उस 10 रुपये को इस 15 से कम कर देंगे, तो अब आपको 5 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी देना है। इसी को जीएसटी आउटपुट कहते हैं। तो जो 15 रुपये जीएसटी आपने ग्राहक से लिया, वही जीएसटी आपने एक जगह 10 रुपये दे दिया एंड एक जगह 5 रुपये दे दिया एंड आपके टोटल प्रॉफिट 50 का हो गया। अल्टीमेटली जो 15 रुपये जीएसटी लगा वो ग्राहक के ही लगा, आपके कुछ नहीं लगा, लेकिन जमा आपने करवाया, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। वैसे जीएसटी 0, 5, 12, 18 एंड 28% है। जो भी जीएसटी व्यापारी इकट्ठा करते हैं उसी को वापस गवर्नमेंट को देना जीएसटी रिटर्न कहलाता है, जो हर महीने में 3 बार करना होता है। क्योंकि जो खरीदार व्यापारी को जीएसटी देके गया है वो हमारे पास रह गया है, उसे हमें गवर्नमेंट को देना है और इसको जीएसटी आर कहते हैं। जीएसटी आर का मतलब है जीएसटी रिटर्न होता है। जीएसटी इन का मतलब होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 15 डिजिट का होता है।
बीच के 10 नंबर आपके पैन कार्ड के होते हैं। स्टार्टिंग के 2 नंबर आपके स्टेट को बताते हैं कि आपने कौन से स्टेट के हो। एंड लास्ट 3 नंबर एक यूनिक कोड होते हैं जो GSTN मतलब GST नेटवर्क के द्वारा दिए जाते हैं। GST नेटवर्क पे जब आप रजिस्टर करते हो तो वहीं से आपको ये नंबर मिलते हैं। GST नेटवर्क ही आपका पूरा ध्यान रखता है कि आपने कितना एंड कौन सा टैक्स जमा करवाया और कौन सा नहीं करवाया। GST काउंसिल एक 33 सदस्यों की समिति होती है जो डिसाइड करती है कौन से प्रोडक्ट को कौन से स्लैब में रखा जाएगा, किस पे टैक्स कम करना है, किस पे ज़्यादा करना है। इसमें अध्यक्ष सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसके अलावा फाइनेंस राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होता है। 28 राज्यों के 28 वित्त मंत्री होते हैं एंड 3 वित्त मंत्री यूनियन टेरिटरी के होते हैं जहां विधानसभा चुनाव होते हैं। इस तरीके से टोटल 33 सदस्य होते हैं।